बात नहीं रखूंगा, क्योंकि मैं एक्चुअली में आप लोगों को सुनने आया हूँ, आप लोगों की सॉलिडारिटी में आया हूँ और इस बात को बताने आए हैं हम लोग जेएनयू से जामिया अपने आप को इस मुश्किल की घड़ी में बिल्कुल अकेला ना समझे। इस समाज अलग अलग विश्वविद्यालय, अलग अलग छात्र और विश्वविद्यालय के बाहर जो आम समुदाय है, हर जनमात पसंद, इंसाफ पसंद, लोकतंत्र पसंद इंसान आप लोगों के साथ है। साथियों, जो भी कल घटना घटी और जिस किस्म से जितने डिस्क्रिप्शन निकल कर आए हैं अलग अलग जगह सोशल मीडिया में जामिया के लोगों ने लिखा है, बहुत चौंकने वाली बात नहीं है। सबसे शर्मनाक अगर रेड नहीं थी तो उसके बाद जहां से प्रशासन और दिल्ली पुलिस के बयान आए वो उससे ज्यादा शर्मनाक है। प्रशासन खुद फैसिलिटेट करता है और इस बात को जान लीजिए, प्रशासन खुद भी बोले, प्रशासन के परमिशन के बिना पुलिस कैंपस के अंदर नहीं घुस सकती। 9 फरवरी के बाद जेएनयू के अंदर हमने भी बहुत अच्छी तरीके से की और हर जगह आप विडंबना देखिए, अलग अलग विश्वविद्यालयों में, चाहे वो FTII हो, चाहे वो HCU हो, आज वहाँ के जो वाइस चांसलर हैं, वहाँ के जो डायरेक्टर्स हैं और हेड ऑफ इंस्टीट्यूट्स हैं, वो पुलिस प्रोटेक्शन में घूमते हैं। उनको खतरा है वहाँ के स्टूडेंट्स से, वो इतने डरे हुए हैं और इतने अनपॉपुलर हैं कि उनको पुलिस प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ती है। और दूसरी तरफ जो छात्र हैं उनको जेलों के अंदर डाला जाता है, उनको अलग अलग तरीके से केस डाले जाते हैं, उनको टॉर्चर किया जाता है। लेकिन अगर एक बात स्पेसिफिकली जामिया मिल्लिया इस्लामिया के बारे में करें, और ये बहुत चौंकने की बात नहीं है कि 15 अगस्त से पहले जो मैं बोल रहा था कि कुछ शर्मनाक है, तो वो दिल्ली पुलिस का बयान है कि ये रूटीन सिक्योरिटी चेक था। 15 अगस्त हमारा इंडिपेंडेंस डे, उससे पहले आपको एक रूटीन सिक्योरिटी चेक जामिया मिल्लिया इस्लामिया में ही क्यों करना था? अगर रूटीन सिक्योरिटी चेक था तो जाते कुछ बजरंग दल का अभिनव भारत जिनके एक्टिविस्ट आतंकी घटनाओं में पाए गए, उनके वहां जाके आप रूटीन चेकअप कर आते हैं। लेकिन ये एक चीज दर्शाता है, आज ऑलमोस्ट 70 साल 69 ईयर्स आजादी के बाद हमारे देश में किन लोगों की आजादी है और किन लोगों की आजादी नहीं है। आपको एक इंसान के घर में घुस के दिन दहाड़े सिर्फ इस अफवाह पे तो उसके घर के अंदर बीफ है, उसको मारने की पूरी आजादी है। कोई प्रशासन, पुलिस, जुडिशरी आप उस इंसान के साथ नहीं आएगी। पहला काम करेगी कि उसके अंदर का, उसके फ्रिज के अंदर का मीट को भेजेगी देखने के लिए बीफ है या मटन है। और 1 साल बाद वही अखलाक के हत्यारे को सजा नहीं मिली है, लेकिन अखलाक की फैमिली के खिलाफ एफआईआर हो गया। ये आजादी है हमारे देश में, पूरी आजादी है। ऐसी आजादी है 2002 में 2000 लोग कत्लेआम करके आपको प्रधानमंत्री बनने की आजादी है, लेकिन इस देश के जो शोषित तबका है, जो जिसके खिलाफ जुल्म हुआ है, उसको इंसाफ से बोलने की आजादी नहीं है। मैं इस लोकेलिटी में पीछे ही रहता था, यहीं बड़ा हुआ हूँ। मुझे याद है जब 15 अगस्त आता था तो हमको कुछ ना कुछ कहानियां सुनने को मिलती थी। मैंने सुना कि कल खासतौर से अगर उनके स्कैनर में कोई थे तो कश्मीरी स्टूडेंट्स थे। और बहुत चौंकने वाली बात हमारी नहीं है, जब हम लोग पुलिस कस्टडी में थे तो हम लोगों को भी यही पूछा जाता था। और खासतौर से जामिया के नाम लेके, जामिया में कौन सा कश्मीरी स्टूडेंट है उसका नाम बताओ, हमें उस तक पहुंचना है। तो आज बहुत नहीं है कि आज हम यहाँ कश्मीरी स्टूडेंट को ढूंढना है। हर साल अगर आप पिछले 20 साल की कहानियां उठा लें, अगर आप पिछले 20 साल के अखबारों का आर्काइव जाके देख लें, 15 अगस्त से पहले कभी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से, कभी आजादपुर मंडी से, कभी लाल किले से किसी कश्मीरी को उठा लेंगे, बोलेंगे जैश मोहम्मद का, लश्कर तैयबा का है। अगर उठा लेंगे तो उस कश्मीरी को अपने आप को बहुत लकी मानना चाहिए, क्योंकि एटलीस्ट इनकाउंटर में नहीं मारा। जगह जाके उन्होंने इनकाउंटर में 15 अगस्त से पहले मार दिया, 15 अगस्त 26 जनवरी, क्योंकि कहीं ना कहीं इस रिपब्लिक को, हमारे हुक्मरानों को बहुत सिक्योरिटी थ्रेट है। असलियत में सिक्योरिटी थ्रेट है। सिक्योरिटी यहाँ के लोगों को सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है, यहाँ के हुक्मरानों को सिक्योरिटी थ्रेट है। वो जानते हैं, जैसे शैला बोल रही थी, अगर जितने लोगों के खिलाफ जुल्म हुआ है अगर वो एक हो गए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर जो ऊना में हो रहा है और जो अलग अलग जगह एक एकता देखने को मिल रही है, अलग अलग विश्वविद्यालयों की एकता देखने को मिल रही है, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। इसीलिए कहीं ना कहीं इनकी कमर तोड़ो, इनको डराओ। अगर आप असलियत में देखें, वो कुछ नहीं कर रहे, वो आपको डरा रहे हैं, जैसे कुछ दिनों पहले हमको डरा रहे थे। वो डरा रहे हैं कि आप लोग जिन जिन सवालों को उठाएं, आप लोग वही लोग हैं, आप लोग वही स्टूडेंट्स हैं जो पिछले साल वो 2002 का हत्यारा हमारे वजीर आजम, हमारे बादशाह साहब जब जामिया आना चाहते थे तो आप लोगों का प्रोटेस्ट था जिन्होंने इंश्योर किया कि उसके इंश्योर हुआ कि मोदी यहाँ नहीं आया। कुछ सालों पहले दिल्ली विश्वविद्यालय में आए थे। दिल्ली विश्वविद्यालय, उनको लगता है
जहाँ एक ऐसा यूनियन है जो छात्रों के हितों के लिए नहीं लड़ता, बल्कि एक छात्र विरोधी सरकार का दलाल बन के छात्रों में काम करता है, वहां वोट के बीच में चले जाएंगे। लेकिन आपको अभी चिल्ला चिल्ला के बोल देना चाह रहे हैं और आप कल रेड फोर्ट में जाके आजादी के ऊपर भाषण देंगे। अगर आप सुन सकते हैं तो सुन लीजिए, हिम्मत मत कीजिएगा जामिया मिलिया इस्लामिया में आने की। और उनके जो दलाल यहाँ वाइस चांसलर या प्रोक्टर बन के बैठे हैं, जो उनके दलाल जेएनयू में बन के बैठे हुए वाइस चांसलर प्रोक्टर बन के बैठे हैं, अगर उनको लगता है यूनिवर्सिटी के अंदर वो मोदी साहब की दलाली करेंगे, वो आरएसएस की दलाली करेंगे और यहाँ के छात्र चुपचाप उस बात को मान लेंगे, चुपचाप सुन लेंगे, तो आपसे पहले भी बहुत आएगा, आपके बाद भी बहुत आएंगे। हम आपसे पहले भी लड़के आपके बाद भी लड़ेंगे। आप करेंगे क्या? आप करेंगे क्या? एक रोहित वेमुला को मारे हैं, 1000 रोहित वेमुला पैदा किए हैं। इंसान को डिसिप्लिन रिएक्शन करेंगे, किसी को रस्टिकेट करेंगे, सस्पेंड करेंगे, तो हम यहाँ से नारा लगाएंगे कि हमारे सर भी बहुत हैं, बाजू भी बहुत हैं, लड़ते भी चलेंगे, बढ़ाते भी चलेंगे। अपनी बात खत्म करते हुए मैं एक बात बोलूंगा, जिस किस्म से जामिया मिलिया इस्लामिया का सिर्फ अभी नहीं पिछले कई सालों में प्रोफाइलिंग हुआ है। मुझे याद है वो 2008 का समय, यही कुछ चंद आधे किलोमीटर दूर पटना हाउस इनकाउंटर किया था, आतिफ अमीन और मोहम्मद साजिद को मारा था और 3-4 लोगों को अरेस्ट किया था। उसके बाद किस तरीके से पूरे आजमगढ़ को आतंकगढ़ बोल के और जामिया मिलिया इस्लामिया को जो आज लोग बैठे हैं सत्ता में, वो लोगों ने क्या क्या बोला था। हमें इंश्योर करना है कि हर इस किस्म के प्रोफाइलिंग के खिलाफ हम लड़ें, चाहे वो आजमगढ़ में हो, चाहे वो मालेगांव में हो, चाहे वो जामिया मिलिया इस्लामिया में हो, और मैं ये भी बोलना चाहूंगा चाहे वो कश्मीर में हो। पिछले 1 महीने में आज बहुत जरूरी है कि आज हम सारे लोग जो अलग अलग विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं, जेएनयू में, जामिया में, दिल्ली विश्वविद्यालय में, एयूडी में, एक साथ, चाहे गुजरात के दलित, चाहे बस्तर के आदिवासी या कश्मीर की आम आवाम जो लड़ाई लड़ रही है, उस लड़ाई में हम कंधे से कंधा मिलाकर उनकी सॉलिडारिटी में रहें। क्योंकि आज हमने ऐलान कर दिया है ये जंगे अवामी और जंगे आजादी में जीत हमारी ही होगी। शुक्रिया, इंकलाब जिंदाबाद।